90% लोग कास्टर टेस्टनेट को सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करके छोड़ देंगे, और अगर फ्यूचर में स्नैपशॉट हुआ, जो कि होगा ही, तो उनकी एलिजिबिलिटी वही खत्म हो सकती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ फार्मिंग नहीं सिखाऊंगा, बल्कि वो मिस्टेक भी बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर यूट्यूब ट्यूटोरियल स्किप कर रहा है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, कास्टर ने अभी तक ऑफिशियल एयर ड्रॉप अनाउंस नहीं किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, इधर स्टेटस पोटेंशियल है। तो अगर कोई बोल रहा है कि रिवार्ड 100% मिलेगा, तो वो बस गेस कर रहा है। लेकिन क्रिप्टो की हिस्ट्री देखो, काफी प्रोजेक्ट ने उन यूजर्स को रिवार्ड दिया है जो टेस्टनेट फेज में ही जेन्युइनली एक्टिव थे। इसीलिए एक्सपीरियंस एयर ड्रॉप फार्मर्स अनाउंसमेंट का वेट नहीं करते, वो पहले ही वॉलेट हिस्ट्री बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कास्टर भी फ्यूचर में रिवार्ड लॉन्च करता है, तो अर्ली एक्टिव यूजर्स को एडवांटेज मिल सकता है। वैसे अगर तुम जेन्युइन और अर्ली क्रिप्टो एयर ड्रॉप मिस नहीं करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सिर्फ वही प्रोजेक्ट कवर करता हूँ जिनके रिवार्ड मिलने रियलिस्टिक चांसेस होते हैं, फालतू क्लिक बिड नहीं। चलो आते हैं अपने एयर ड्रॉप पार्ट पे। अब बात करते हैं कास्टर एक्चुअली है क्या। देखो, कास्टर एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो स्पेशली प्रिडिक्शन मार्केट के लिए बनाया गया है। यहाँ यूजर्स क्रिप्टो स्पॉट्स और दूसरे रियल वर्ल्ड इवेंट्स के आउटकम्स प्रेडिक्ट करते हैं। इसका नेटवर्क सिर्फ 200 ms ब्लॉक टाइम के साथ काम करता है, और हर ऑर्डर फुल्ली ऑन चेन होता है। इससे सिस्टम फास्ट और ट्रांसपेरेंट रहता है। अभी कास्टर का पब्लिक टेस्टनेट लाइव है, जहां बिना रियल पैसे के सिर्फ ऑन चेन एक्टिविटी बिल्ड करनी होती है। और अगर फ्यूचर में एयर ड्रॉप आता है, तो ये एक्टिविटी एलिजिबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो चलो इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं। जो कि टेस्टनेट है, सिर्फ एक ही टास्क है। चलो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या टास्क करना है, कैसे करना है। स्टेप 1, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट ओपन होने के बाद इधर से अपना वॉलेट कनेक्ट करो, क्योंकि आप रेवी या मेटामास्क भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर नेटवर्क स्विच करने का पॉपअप आए, सिंपली अप्रूव कर दो। और एक एडवाइस, मेन वॉलेट का भी यूज मत करो। एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए हमेशा एक अलग वॉलेट रखो। अगर फ्यूचर में कोई रिस्क डीएफ्स भी कनेक्ट करना पड़े, तो तुम्हारे मेन फंड सेफ रहेंगे। चलो अब देखते हैं स्टेप 2 क्या है। अब आता है वो स्टेप जहाँ 90% लोग गलती करते हैं। स्टेप 2 में देखो क्या करना है। इधर साइन पे क्लिक करके ट्रेडिंग को इनेबल कर लेना है। जैसे ही इनेबल करोगे, आपके वॉलेट में एक रिक्वेस्ट आएगी, उसको साइन कर देना है, कंफर्म भी कर देना है। तो ट्रेडिंग भी इनेबल हो गया इधर। अब देखो क्या करना है। अब फॉसेट से किस टोकन क्लेम करना है, देखो ध्यान से कैसे करना है। इधर अपने वॉलेट एड्रेस पे टैप करना है, या इधर से आप पोर्टफोलियो पे टैप करके आ जाना है इस सेक्शन में। इधर आने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो देखो इधर आर्बिट्रम सिफोलिया यूएसडीसी और आर्बिट्रम सेफोलिया ईटीएच फॉर गैस दे रहा है दोनों। इधर इस दोनों वेबसाइट पे क्लिक करके जाके टेस्ट टोकन क्लेम कर लेना है। देखो आप जो भी टेस्ट टोकन क्लेम करना चाहते हो, यूआरसी या आरबीटीसी या यूएसडी से, इधर अपना वॉलेट एड्रेस डालना है, और इधर से 1020 यूएसडीसी पे क्लिक कर देना है। और देखो इस साइट से जब आप टोकन क्लेम्स करोगे टेस्ट टोकन, तो ध्यान देना, इधर नेटवर्क जो दिख रहा है आर्क टेस्टनेट ना, इसको स्विच कर लेना है आर्बिट्रम से वोलिया पे, और फिर वॉलेट एड्रेस डाल के 1020 यूएसडीसी पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आपके वॉलेट में यूएसडीसी ऐड होंगे, इधर दिखेंगे यूएसडीसी ऑन आर्बिट्रम 20 यूएसडीसी। दोनों वेबसाइट से टेस्ट टोकन क्लेम करने के बाद इधर आके डिपॉजिट करना यूएसडीसी। इधर अमाउंट डाल देना है, अप्रूव्ड यूएसडीसी पे क्लिक करना, और वॉलेट रिक्वेस्ट को साइन कर देना, कंफर्म करना। एक और रिक्वेस्ट आएगी वॉलेट में, उसको भी साइन करना और कंफर्म कर देना। यूएसडीसी सक्सेसफुल डिपॉजिट हो जाएगा। अगर फॉसेट बोलता है कि मैनेट में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, तो टेंशन मत लो, ये पेमेंट नहीं है, सिर्फ एंटीबॉट वेरिफिकेशन होता है। इस प्रोसेस में तुम्हारा फंड डिडक्ट नहीं होता है। एक बात और, अभी जैसे मैंने बोला, अगर फॉसेट बोलता है कि मैनेट में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, तो टेंशन मत लेना, उसका भी फ्री जुगाड़ है मेरे पास। कमेंट करना, मैं बता दूंगा। इस वाला वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे alchemy.com वाले पे, वो तुमसे बोलेगा मैनेट पे थोड़ा बैलेंस होना जरूरी है, वरना ये ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे तुम। ध्यान से कमेंट करना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। या चलो अभी बता देता हूँ, कमेंट का झंझट ही हटाओ। देखो ध्यान से क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। वेबसाइट पे जाओ और ऑफ फॉसेट, वेबसाइट पे नहीं, गूगल या क्रोम पे जाओ, ऑफ फॉसेट लिख के सर्च करो, पहली वाली लिंक खोलो। जैसे ही इधर आओगे, इधर तुम्हें अपना वो वॉलेट एड्रेस देना है जो इसमें कास्टर में तुमने कनेक्ट किया है। उस वॉलेट का इधर एड्रेस डालना, जैसे कि मैंने रेवी वॉलेट कनेक्ट किया है। देखो इधर रेवी वॉलेट का एड्रेस दिया, ये मैं वुमन पे क्लिक किया, कैप्चा वेरीफाई किया, स्टार्ट माइनिंग। माइनिंग स्टार्ट हो गई तुम्हारी। इधर ऐसे फोलिया एटीएच मिलेंगे, और इधर करंट हैश रेट चल रहा है, जिस रेट से माइन हो रहा है वो, तो इससे थोड़ी बहुत से फोलिया माइन कर लेना।
जैसे कि 0.5 या 0.3 के आसपास माइन करने के बाद इधर से स्टॉप करना। स्टॉप जैसा ही तुम स्टॉप करोगे तो क्लेम करने का ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन पे। मेरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने जल्दी स्टॉप कर दी थी माइनिंग। तो उसको क्लेम कर लेना। क्लेम करने के बाद देखो अब क्या करना है। फिर से गूगल या क्रोम पे जाओ और जाके लिखो प्लीज आर्बिट्रम और लिखने के बाद इस वेबसाइट पे आ जाओ ब्रिज करने वाले पे। आने के बाद इधर अपना वॉलेट कनेक्ट करना, वही जिसमें अभी सेफोलिया क्लेम किया था। और इधर कनेक्ट करने के बाद इधर सेफोलिया चूज करना, इधर आर्बिट्रम सेफोलिया। और ये देखो कैसे मिलेगा, इधर क्लिक करना और इधर से टेस्टनेट मोड ऑन कर लेना, वरना ये मैननेट पे होता है और मैननेट पे बैलेंस नहीं होगा तो फिर टेस्टनेट मोड ऑन करना जरूरी है, तभी ये दोनों ऑप्शन आएगा। और डाल के और इधर से देखो अपना इधर मैक्स करना और इधर इस पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन पे मूव फंड टू आर्बिट्रम से फोलिया कर देना और वॉलेट रिक्वेस्ट को साइन और एक्सेप्ट कर देना। बस एंड ऑल सेट। चलो अब स्टेप 3 देखते हैं इसका। अब मार्केट यूज करो, बस एक प्रेडिक्शन लगा के निकल मत जाना। डिफरेंट मार्केट ट्राई करो, डिफरेंट कैटेगरी एक्सप्लोर करो और कुछ दिन बाद वापस आओ। नए अपडेट के बाद फिर इंटरेक्ट करो, क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रांजेक्शन काउंट नहीं देखते, वो कंप्लीट वॉलेट बिहेवियर एंगल एनालाइज करते हैं। अगर तुमने एक दिन में 40 ट्रांजेक्शन कर दिए और उसके बाद कभी प्लेटफॉर्म ओपन ही नहीं किया तो वो जेन्युइन लगती। इधर आके प्रिडिक्शन वगैरह लगाओ, जैसे ये है फिल स्पेस एक्सेप्ट द हाईएस्ट आईपीओ मार्केट कैप। इधर देखो वैल्यूम वगैरह है, इस पे क्लिक करके लिमिट पे रखना इधर और यस नो कर देना। इधर से अपना प्राइस डाल के जितना करना चाहते हो। ये पॉइंट्स बहुत कम लोग बताते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक वॉलेट ने 50 स्पैम ट्रांजेक्शन किया, दूसरे वॉलेट ने सिर्फ 10 जेन्युइन ट्रांजेक्शन किया, लेकिन 3-4 वीक्स तक कंस्टेंटली प्लेटफॉर्म यूज किया। ज़्यादातर प्रोजेक्ट पे वॉलेट को ज़्यादा वैल्यूएबल यूजर मानते हैं। और एक बात, कास्कर जैसे बहुत सारे टेस्टनेट बिना किसी वार्निंग के नए टास्क ऐड कर देते हैं या फॉसेट रूल चेंज कर देते हैं। मैं उनकी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। हिडन टास्क, न्यू टेस्टनेट, फॉसेट लिंक, डेडलाइन सबसे पहले वहीं मिलते हैं। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खासकर का एयर ड्रॉप ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता है रिवार्ड आए, हो सकता है कभी ना आए, और अगर आए भी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी को नहीं पता, इसीलिए टेस्टनेट को ग्रांटेड अर्निंग मत समझो, इससे लो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो। क्रिप्टो में रिवार्ड अक्सर उनको मिलता है जो अनाउंसमेंट का वेट नहीं करते, बल्कि अपॉर्चुनिटी को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए आज ही खासकर का टेस्टनेट कंप्लीट करो, रेगुलर एक्टिविटी मेंटेन करो, और अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम और इसी चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अर्निंग एयर ड्रॉप के साथ।